हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के रू। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1806 पोस्ट की बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। उसी के लिए यह बिहार दरोगा स्पेशल इडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा एक 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि 15 सेट का जो यह मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 जो निकाला गया है, इसमें से एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम कवर करा दिए हैं, जो कि आज जो देखने वाले हैं सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है इससे हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो सेशन जो है डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पे कराया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। जो कि पहला क्वेश्चन आज का जो दिया गया है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित यह तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह, तो ये भी याद रखिएगा इसका निर्माण किसके द्वारा, तो यह शाहजहां के द्वारा किया गया था। जो कि अंतिम मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मोहम्मद शाह के काल में यह जो है करनाल का एक युद्ध हुआ था। जो कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो यह 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। जो कि यह किसके किसके बीच हुआ था, यह 24 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में यह करनाल का युद्ध हुआ था। जो कि उसी समय यह उसमें मुगल सेना पराजित हो गया था। जो कि यह जो नादिर शाह जो था, यह भारत से लौटते समय यह जो था, यह जो तख्ते ताउस जो है उसे और विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा जो है उसे अपने साथ लेकर चला गया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ बताना आपको कि लॉर्ड वेलेस्ली जिनका कार्यकाल कब से कब माना जाता है, तो यह जो माना जाता है 1798 से या 1805 ईस्वी तक माना जाता है। जो कि इनके द्वारा इसमें से कौन सा कार्य जो है नहीं किया गया है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है सहायक संधि की नीति को अपना, जो कि सहायक संधि की नीति को अपनाने की जो है यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया था। तो ये किया गया था। अगला दे चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध तथा मैसूर पर नियंत्रण, जो कि ये भी जो था, जो कि ये भी यह लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही किया गया था। अगला दे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि ये भी किया गया था। तो यहाँ जो दिया गया तीनों कार्य जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही किया गया था। जो कि यह इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में हुआ था। यह शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो बंबई में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह मित्र मेला संगठन जो है इसकी स्थापना जो है बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो यह सतनामी विद्रोह जो हुआ था यह औरंगजेब के काल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो यहाँ दे रहा है कि वैदिक कालीन सभा, जो कि यह जो हो जाएगा यह कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक महाभिभाष सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, या इसकी रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो यह बौद्ध संगति क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कुल बौद्ध संगति जो है 4 हुआ था। जो कि यह जो हुआ था यह महाभिभाष सूत्र या इसी को बौद्ध दर्शन कहा जाता है। यह एक जो कि एक विश्वकोश माना जाता है। जो कि बौद्ध दर्शन का यह विश्वकोश माना जाता है। जो कि इसका जो किया गया था यह चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया था। जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था वो कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके समय में हुआ था, तो यह जो हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि चारों बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजन हुआ था और कौन शासक थे और कब किया गया था, ये आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता ही पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो किया गया था वह किया गया था एम एन राव तथा अगला दे आचार्य नरेंद्र देव। जो कि अगला दे जयप्रकाश नारायण।
तो यह जो किया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कलाई सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। तो इसका संबंध जो था वो स्वदेशी आंदोलन से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल निम्न में से कौन करता था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल काल में बंदरगाह का जो प्रशासन जो थे उसके देखभाल जो करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो इन्हें मुर्शीद के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर याद है मीर ए बर्ल, जो कि मीर ए बर्ल जो थे, जो वन विभाग के अधिकारी होते थे उन्हें मीर ए बर्ल कहा जाता था। फिर याद है मीर ए बहर, जो कि मीर ए बहर जो होता था वो जल सेना के प्रधान होते थे। फिर याद है वाकिया नाबीस, जो कि वाकिया नाबीस जो होते थे वो समाचार लेखक होते थे। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। तो ये बरदौली सत्याग्रह जो चलाया गया था ये 1928 ईस्वी में, जो कि यही बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जो कि इसी आंदोलन के समय यह वहां का महिला जो थी वल्लभ भाई पटेल को यह सरदार की उपाधि दिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर दिया है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो था वो बिहार शरीफ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था। तो यह वर्ष 2025 में जो पद्म पुरस्कार देने की जो घोषणा जो किया गया है यह 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था द हेग में किया गया था। जो कि अगला यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कोरम की संख्या कितना होता है। तो कोरम की संख्या जो होता है यह 9 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है, तो न्यायाधीशों की संख्या जो होता है वह 15 होता है। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो मनाया जाता है वह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि इस वर्ष बी.एस. नयपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बी.एस. नयपाल को जो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 2001 में दिया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। यहाँ बताना आपको, खुशवंत सिंह जो है जो कि ये बहुत प्रमुख एक लेखक हैं, इनके द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया है। तो देखते हैं, पहले दे ट्रेन टू पाकिस्तान जो कि लिखा गया है। अगले द कंपनी ऑफ वीमेन जो कि ये भी लिखा गया है। अगले द बुरियर एट सी जो कि ये भी लिखा गया है। तथा अगला दिया है गार्डनर, जो कि गार्डनर जो पुस्तक जो है यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो कि यह जो है खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिया है कि सार्वधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो सार्वधिक तरल मुद्रा का रूप जो होता है M1 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो यह जो मूल्य जो दिया गया है यहाँ फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जो दिया गया है इसका संबंध जो है जर्मनी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध के उत्पादन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भारत का स्थान जो है प्रथम है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध से संबंधित एक कौन सी क्रांति चला था। तो दूध से संबंधित जो है यह एक श्वेत क्रांति चला था, जो कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, वो क्या कहा जाता है। तो ऐसी वस्तु जिसमें बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं तो इसे जो है पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो इंडाल्को कंपनी जो है इसकी स्थापना जो किया गया था कनाडा के सहयोग से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित जो किया गया है, यह किया गया प्रोफेसर मीना चरंदा को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, प्रोफेसर मीना चरण को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो लक्ष्य जो रखा गया है 2030 रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत द्वारा हाल ही में सीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो यह सीतवे बंदरगाह समझौता जो किया गया है, जो कि हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो बनने वाला है, यह जो है दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर यह बनने वाला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पे है, यह जो चर्चा में है, तो इसकी राजधानी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह जो कहाँ पे है, तो यह जो है सियोल है, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किस संवैधानिक संशोधन के तहत यह संविधान में शामिल किया गया था। तो यह जो किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा यह शामिल किया गया था। जो कि यह जो है लागू कब से किया गया था? तो यह लागू जो है 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी का ग्रांथम शिलालेख खोजा गया है? यह जो 11वीं सदी का जो ग्रांथम शिलालेख जो खोजा गया है, यह तमिलनाडु में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह लोंगटे महोत्सव जो मनाया जाता है यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख जो नियुक्त जो किया गया है, यह अनिरुद्ध बोस को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला परमाणु ऊर्जा जो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, यह जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यह बेल्जियम दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक जो बने हैं, यह गोपी चंद्र ठोटाकुरा बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो यह पेरिस ओलंपिक जो कि इसमें जूरी सदस्य के रूप में जो नामित जो किया गया है, यह किया गया है बिल्किस मीर को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि बिल्किस मीर जो है, यह भारत की पहली महिला है जो कि इन्हें ओलंपिक की जूरी सदस्य बनाया गया है। जो कि कहाँ के रहने वाली है? तो यह जो जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो यह जो आयोजन जो किया गया था, वह किया गया था पेरिस में। जो कि ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह दोस्ती 16 जो है, जो कि यह भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में यह जो किया जाता है, जो कि यह कहाँ पे किया गया? तो यह किया गया था मालदीव में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? या हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक जो है वह तीसरा है। इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो कि CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो यह भारत की पहली जो घरेलू जीन थेरेपी जो CAR-T जो है, यह थेरेपी का जो है कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो दिया गया है, यह श्रीनगर को दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है?
यह जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, यह जो अलग होने का विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उससे अलग होने की घोषणा की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान दिया किया है। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होता है, इसमें जनजाति क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह सोमपेन जो जनजाति जो है, यह पहली बार जो है यह मतदान किया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोमपेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो यह जो भारत में यह जो है जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह निवास करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते दिया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को यह जो वर्गीकृत जो किया जाएगा, यह किया जाएगा मौलिक अधिकार। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है एम के रंजीत सिंह और उन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार जो दिया गया है, इसकी मान्यता किस अनुच्छेद के तहत यह टिप्पणी दिया गया था। यह जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो है, इसके तहत यह एम के रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी दिया गया था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का जो समापन जो किया गया है वो रोम में किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि रोम किसकी राजधानी है, तो रोम जो है इटली की राजधानी है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ देता है, जहाँ कुछ आयोजन किया जाता है तो वहाँ का राज्य वहाँ उस देश की राजधानी या उस देश की मुद्रा क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि रोम किसकी राजधानी है, तो रोम जो है इटली की राजधानी है, जो कि यहीं पे AFAO का मुख्यालय है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2024 जो है, यह जो अमिताभ बच्चन को यह सम्मानित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से इसमें इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 45 नंबर दिया गया, जो कि यहाँ एक्टिव वॉइस बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो दिया है हिंदी से क्वेश्चन, जो कि पिछले एग्जामों में हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से हिंदी भी अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदी इंग्लिश से, तो वो भी पढ़ना कंपलसरी हो गया है। तो देखिए दिया गया स्वर्ग का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो स्वर्ग का प्रवाची शब्द जगह जो कि यहाँ क्वेश्चन ध हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि स्वर्ग का और क्या होता है, तो यह सूर्यलोक या गोलोक जो होता है, यह स्वर्ग का प्रवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है। तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप जो होता है, यह नद होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन होता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में यह जो है द्वंद्व समास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन अल्प प्रमाण वर्ग का उदाहरण है। तो यह अल्प प्रमाण वर्ण का यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्प प्रमाण वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो यह जो उदाहरण जो अल्प प्रमाण जो जगह क और ग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसका गठन जो किया गया था, यह अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है, सत्य दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है, संसद में पहले लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जो कि सही दिया गया है। तथा अगले लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव
प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है कि देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनिक चंद्र घोष बने थे, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इनमें से सभी जो दिया गया है सही दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो ये संविधान सभा का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा जो था, इसका गठन जो है वह दिसंबर 1946 ईस्वी में। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। यह जो मनोनीत जो किया जाता है, यह किया जाता है आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित है। जो कि आयरलैंड के संविधान से यह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसे भी लिया गया है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो किया गया वो भी आयरलैंड के संविधान से किया गया है। जो कि अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यह जो पुरस्कार जो दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 18 जो है इसी में उपाधियों का अंत की बात की गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही दिया गया अनुच्छेद 16, जो कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। फिर यहाँ देखिए अनुच्छेद 38, जो कि अनुच्छेद 38 जो है यह राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। और यहाँ दे अनुच्छेद 55, जो कि अनुच्छेद 55 जो है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के या तीसरे प्रारूप में एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होगा। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां से देख लीजिए। अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए गए। तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो देख लेते हैं। पहला दे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे कभी भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। अगला दे बीबी गिरी, जो कि यह किए हैं। अगले दे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि ये भी किए हैं। अगले बीडी जाति, जो कि ये भी किए हैं। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद यह जो प्रधानमंत्री बनने वाले 4 व्यक्ति रहे हैं। जो कि 4 व्यक्ति कौन कौन, तो इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, उसके बाद HD देवगौड़ा, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 लोग जो थे वह राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद यह जो है यह प्रधानमंत्री बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे कम समय पूछ रहा है, तो सबसे कम समय तक रहने वाले जो है यह कमल नारायण सिंह है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिए ईश्वंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि यह जो है सबसे अधिक समय तक यह जो है न्यायाधीश बनने वाले भारत के हैं। इसका तो यह कम वाला पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो यह जो शामिल जो किया गया वो 42वीं संवैधानिक संशोधन के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1976 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन व्यक्ति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। पहला दे राज्यपाल, जो कि देते हैं। अगला दे प्रधानमंत्री, जो कि ये भी देते हैं। अगले दे मुख्य न्यायाधीश, जो कि ये भी देते हैं। तथा अगले दे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं यह जो अपना जो त्याग पत्र जो होते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, या राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी, जो कि पहली कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। वही दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी जो हो जाएगा यह गोंड हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
ये अरब सागर की रानी जो कहा जाता है या कोची बंदरगाह को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, जो कि यह जो है 100 से 200 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र जो था उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बांग्लादेश से सीमा संवर्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश जो ये इधर जो स्थित जो है, इससे जो राज्य जो सीमा जो बनाता है, यह जो जगह पश्चिम बंगाल बनाता है, उसका मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबा जो होता है किस राज्य का सीमा बनता है, तो सबसे लंबा जो होता है वो पश्चिम बंगाल का बनता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति जो होता है उससे क्या कहा जाता है। तो जो नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पति जो पाया जाता है इसे हेलोफाइट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ दे मेसोफाइट, जो कि मेसोफाइट जो होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसमें जो वनस्पति पाया जाता है उसे मेसोफाइट कहा जाता है। फिर यहाँ दे जेरोफाइट, जो कि जेरोफाइट जो होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति जो पाया जाता है इसे जेरोफाइट कहा जाता है। फिर यहाँ दे लिथोफाइट, जो कि यह जो होता है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अरब सागर में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा जो है इसे सीमुक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है। तो यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि जो है यह जिब्राल्टर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे बाब अल मंडेल, जो कि बाब अल मंडेल जो होता है यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। फिर यहाँ दे हरमुज, जो कि हरमुज जो होता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फिर यहाँ दे डोबर, जो कि डोबर जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। तो ये जल संधि भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एक पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ अवसादी चट्टान नहीं है। देख लेते हैं, यहाँ अवसादी चट्टान नहीं वाला बताना है। तो दिया है चूना पत्थर, जो कि है। अगले लिग्नाइट कोयला, जो कि ये भी है। अगले दे बलुआ पत्थर, जो कि ये भी है। तो अगले दे एंथ्रोसाइट कोयला, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पे है। तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है नामीबिया में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र जो होता है यह जो होता है K = C+273.15 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो था बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है। तो ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होता है कि 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। यह जो घटना जो कहा जाता है इसे विवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें इकाई जो कौन सा इकाई है जिसमें समय का 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है त्वरण में किया जाता है, एक्सेलरेशन में किया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक जो होता है वह मीटर पर सेकंड होता है। तो वही समय का जो है यह 2 बार प्रयोग किया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका CGS मात्रक क्या होता है। तो इसका CGS मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान जो होता है वह कम हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन असत्य दिया गया, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, जो कि सही है। अगला दे शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि के चाल अधिक होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दे आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें गलत वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें नहीं वाला जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व जो है, यह जो है मैग्नीज है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो कथन जो दिया गया इसमें सही दिया बताना है। तो पहला देख, किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो अगला देख, किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ाया जाएगा वाष्प की दर उतनी ही घटती जाएगी, जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि बोरबेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 2n² होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कक्षा का क्या क्या होता है, तो यह होता है के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। जो कि के एल या स्मॉल में लिखा जाता है के एल एम एन होता है। इस जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा यह क्या होता है, तो 2n² होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग और आवर्त पूछ रहा है। तो यह जो हो जाएगा 9 वर्ग था और 7 आवर्त हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है KMnO4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन जो एमएन जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले यह जो हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि यह निकाल के भी दिखा देते हैं। जो कि KMnO4 दिया गया है, तो के का यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस हम लोग मान लेते हैं एमएन का x मान लेते हैं। उसके बाद यह जो जगह O4, तो O का 1 से मल्टीप्लाई 4 गुने -2 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा, तो +7 आ जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो ये थैलियम में पारा का विलयन जो है, यह जो उदाहरण जो है वो ठोस में द्रव का विलयन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। या केसीटेराइट जो है यह जो है टीन का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूहा मारने वाले जो दवा जो होता है इसमें जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि फूलों के अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन जो है जिसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है। तो यह जो पुरुष का जो गुण सूत्र जो होता है यह 23 + XXY हो जाता है। जो कि यह नॉर्मल जो पुरुष जो होते हैं उनके गुण सूत्र कितना होता है, तो यह जो होता है 23 + XY होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो यह जो तापमान में होने वाली परिवर्तन को संवेदना को जो मस्तिष्क जो यह ग्रहण करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव के विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है, दिया गया कि हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, जो कि सही है। अगला इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, जो कि ये भी सही है। अगला इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहले देख खासरा रोग, जो कि यह जो दिया है पैरामिक्सियो वायरस, जो कि सही दिया गया है। अगला देख पीत ज्वार, जो कि अंथोमिक्स वायरस, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है। जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि अगला जो दिया है यहाँ दिया हर्पीज रोग, जो कि ऑर्बो वायरस, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यहाँ जो हर्पीज रोग जो होता है
यह जो है यह हर्पीज रोग हर्पीज वायरस के कारण होता है। वही यहाँ पीत ज्वर दिया गया जो कि यह जो है ऑर्बो वायरस के कारण होता है। तो यह दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों के संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। तो यह जो होता है वो ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो यह पल्मोनरी धमनी जो है इसमें रक्त जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुनर्जनन की शक्ति जो कि पावर ऑफ रीजनरेशन जो है सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है। तो यह जो होता है वो मस्तिष्क की कोशिका का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। या मोलस्का जगत के जंतु यह जो उत्सर्जन जो करते हैं यह मूत्र अंग के द्वारा करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, उसका फ्यूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं। तो यह जो जंतु जो होते हैं वह यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जबकि अगला देखते हैं 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा। जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा, और अब वीडियो कैसा लगा वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।